हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल RKB ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे। इस कैंडल के बाद रेजिस्टेंस लेवल को टच करे मार्केट, तो जब यहाँ पे मैंने $100 की ट्रेड प्लेस कर दी है। और मैं आपको यहाँ पे आज एक बेहतरीन पॉइंट समझाऊंगा। $100 की यहाँ पे 5 मिनट के टाइम शेड्यूल पे अप साइड पे ट्रेड प्लेस की गई है। +87 जो है वो रेट रेशियो है इस वक्त। और जिस कंपनी का ग्राफ चल रहा है इस वक्त वो है अमेरिकन एक्सप्रेस OTC। बेसिकली अमेरिकन एक्सप्रेस OTC जो मार्केट है डियर फ्रेंड्स, वो यानी कि अभी जो मैं आपको 5 दिन यूरो USD के ऊपर ट्रेड लेके देता हूँ, वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्मूथ लेवल का जो है वो ग्राफ है। यानी कि जितने भी आप ट्रेडर्स देखते होंगे या ट्रेनर को देखते होंगे, बिजनेस कोच देखते होंगे, तो वो आपको यही चीज़ रेकमेंड करते हैं कि आपने यूरो USD के ऊपर जो है वो ट्रेड प्लेस करनी है। OTC जो ग्राफ है यानी कि यूरो USD OTC है या AUD CAD OTC है। OTC ग्राफ के अंदर जो है नकलो हरकत और जो है यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्ट डॉलर्स की बहुत ज़्यादा होती है। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं तो वहाँ पे बड़े मगरमच्छ जो है इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आपका $100 अगर अप साइड पे लगा हुआ है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ आसान तौर पे, तो यूरो USD पे 150 या $200 सेल साइड पे लगा होगा। और इतने में जो है आपकी बाय साइड पे और डॉलर्स ऐड हो जाते हैं, तो आपकी जो है वो ट्रेड को हेल्प मिलती है, यानी कि ग्राफ को हेल्प मिलती है बाय साइड जाने में। लेकिन अगर OTC ग्राफ की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपके $1000 लगे हुए हैं तो वहीं पे सेल साइड पे किसी ने $1 करोड़ भी प्लेस कर देने हैं। OTC उन यानी कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जिनके पास, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि OTC पे जो है वो ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं। और वो OTC जो है वो कंपनी के अपने यानी कि जो रनिंग कर रहे होते हैं ग्राफ, वो नहीं होते। अदरवाइज यानी कि बिना OTC के जो ग्राफ होते हैं वो कंपनी के अपने होते हैं और वो सिर्फ 5 दिन रनिंग करते हैं, सैटरडे और संडे वो ऑफ होते हैं। और यहाँ पे हम लोग यानी कि करेंसी पे ट्रेड आज नहीं कर रहे, हम स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिका का ये ग्राफ है, अमेरिकन एक्सप्रेस, और ऊपर से OTC का ग्राफ है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना यानी कि बिगनर्स या बाइनरी ऑप्शन का कोई भी प्लेयर यहाँ पे आके यानी कि ट्रेड प्लेस करेगा, तो अगर उसका एक ज़बरदस्त यानी कि हाई लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ पे 10 ट्रेडों में से सिर्फ 9 ट्रेडें निकाल पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेड इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि एक एक्सपीरियंस है और दूसरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के पास। आपको मैं लैंग्वेज समझाता हूँ, लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज समझाता हूँ कैंडल्स की, ताकि आप भी इसकी लैंग्वेज को समझ के पढ़ के कैंडल्स की लैंग्वेज को आप अप साइड की ट्रेड या डाउन साइड की या इन करेंसियों के अंदर आप ट्रेड प्लेस कर सकें। तो बढ़ते हैं आपको बताने के लिए कि यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों की गई है। यहाँ पे गाइस एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल यानी कि डबल सपोर्ट लेवल क्रिएट करके मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से उसने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया, सपोर्ट लेवल क्रिएट करने सॉरी रेजिस्टेंस लेवल, ये सॉरी मैं माजरत खा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्रिएट किया। रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करने के बाद वो डाउन साइड आई, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। सपोर्ट लेवल क्रिएट करने के बाद वो अप साइड चली गई और उसके बाद फिर डाउन साइड आ गई। अब ये जो है यहाँ पे इसने एक W पैटर्न जो है वो क्रिएट किया है, सपोर्ट लेने के बाद वो दोबारा ऊपर चली गई। ये हमारा बन गया W, ये देखें ये W पैटर्न बन गया। अब W पैटर्न के अंदर क्या होता है कि अगर यानी कि ग्राफ जो नेक लाइन होती है W की, अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है, भारी मिकदार में क्रॉस करता है, और जो नेक लाइन होती है वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल होती है, अगर वो सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है कैंडल मुकम्मल कैंडल क्लोज करता है और उसके बाद बायर्स हमें सिग्नल्स देते हैं कि हम लोग मार्केट में आ चुके हैं, तो हमें सिग्नल मिलता है कि हम लोगों ने बाय साइड जाना है। तो सेम जो है ये नेक लाइन थी, ये वाली ये नेक लाइन होती है, सेम जो है वो नेक लाइन थी। नेक लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ था, रेजिस्टेंस लेवल को इस कैंडल ने, ये जो सेलर्स की कैंडल है ये बायर्स की कैंडल मानी जाएगी, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। और जिस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया वो कैंडल ओपन होने के बाद उसने रिजेक्शन की नीचे, रिजेक्शन नीचे करने के बाद वो रेजिस्टेंस लेवल को उसने छुआ। रेजिस्टेंस लेवल के पास वो सपोर्ट लेवल, वो जो है रेजिस्टेंस लेवल फिर सपोर्ट लेवल में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया।
उसके बाद जो है वो रजिस्टर सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट दोबारा अपसाइड चली गई। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसीलिए प्लेस की थी और ये चंद ही सेकंड से ट्रेड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था और यहाँ पे ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। $341 जो है वो डैशबोर्ड पे हो चुके हैं। यहाँ पे जो है उसने इस वाली कैंडल ने जो है यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास है कि सपोर्ट ली, और जब सपोर्ट ली और सपोर्ट से पहले जो है ये भी बायर्स की कैंडल मानी जाएगी। और तीसरी कन्फर्मेशन क्या थी कि ये जो नेक लाइन थी, नेक लाइन को इसने ब्रेक अप कर लिया था, यानी कि ऊपर निकल गई थी मार्केट। तीसरा सबसे मजबूत सिग्नल क्या था कि मार्केट बार बार ऊपर आ रही थी। बार बार ऊपर आने का मकसद यही है कि मार्केट ने जो है अप साइड जाना है। यानी कि मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूं कि बार बार अगर आप किसी चीज को चोट मारेंगे, बार बार अगर आप किसी चीज को चोट मारेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका मिशन है इस चीज को तोड़ना और आगे निकलना। तो सेम ग्राफ भी ऐसे करता है, बार बार जब रिएक्ट आके करता है बार बार, यानी कि किसी भी चीज में आके लगता है, तो इसका मतलब है कि वो इस चीज को तोड़ के आज़ादी हासिल करना चाहता है। यानी कि अगर वो अप सेल साइड आ रहा है नीचे और बार बार सपोर्ट लेवल के पास लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जाना चाह रहा है। सेम उसके अपोजिट है, अगर यानी कि ट्रेंड अप साइड है, बार बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को छू रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को चोट मार रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के साथ बहुत तगड़ा बिहेव कर रहा है ताकि वो उसको तोड़े, तो इसका मतलब है कि जैसे ही वो ब्रेक अप करेगा, अप साइड में निकलेगा, तो उसने अप साइड जाना है। और नंबर 5 जो हमें कन्फर्मेशन थी कि ये अप साइड जाएगा, ये आपको रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा होगा। ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने पीछे जो है ड्रॉ कर रखा था। यहाँ पे पीछे मैंने इसलिए ड्रॉ किया था कि यहाँ तक जो है मार्केट ने लाजमी आना, क्योंकि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में समझाया कि कभी भी जो है मार्केट यहाँ पे गैप नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे 3 मिनट की ट्रेड लेंगे इस कैंडल के बाद अप साइड की, तो $100 की हमारी ट्रेड होगी। और यहाँ पे जो है मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया गाइस, मैंने यहाँ पे 3 मिनट की ट्रेड प्लेस की है, 3 मिनट के टाइम शेड्यूल पे। 3 मिनट के टाइम शेड्यूल पे मैंने क्यों यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया वो आपको समझना होगा। देखें, सबसे जो बड़ी हमें कॉन्फर्मेशन यहाँ पे मिली वो ये थी कि रेजिस्टेंस लेवल को रिएक्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ गई। एक ही कैंडल पे नीचे आई है। सेम रिएक्ट करने के बाद जो दूसरी हमें कैंडल फॉर्म होती हुई नज़र आई है वो है बायर्स की। चाहे वो इतनी ख़ास तगड़ी कैंडल नहीं है, लेकिन वो बायर्स की कैंडल ही फॉर्म हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि जब बायर्स हमें मार्केट में दिखते हैं, रिएक्ट के बाद हमें दिखते हैं, रेजिस्टेंस लेवल के पास रिएक्ट के बाद हमें बायर्स दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड के अंदर, ग्राफ के अंदर अभी भी जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं, वो इंटरेस्टेड है इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मार्केट को अप साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट की इसीलिए ट्रेड प्लेस किया है कि अगर एक कैंडल, जैसे कि ये कैंडल अभी फॉर्म हुई है, अगर ये कैंडल यानी कि यहीं पे क्लोज दे देती है, ये डाउन साइड चली जाती है, तो नेक्स्ट जो कैंडल होगी या एक या दो कैंडलें होंगी वो ऊपर आके हमारी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना दे। तो आगे जो है वो मार्केट का ग्राफ होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन एक्सप्रेस ओटीसी बहुत हाई फाई ग्राफ होता है। ये इसके अंदर बिल्कुल सोच समझ के शातिर बैठ के जो है बिल्कुल हाजिर दिमाग बैठना पड़ता है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ये जो एरिया है ये डेंजर हो चुका है, सेलर्स के लिए भी बायर्स के लिए भी। सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाते हैं तो बायर्स मार्केट को ऊपर लेके आ जाते हैं। जब बायर्स मार्केट को रिजेक्शन दे के ऊपर लेके आते हैं तो सेलर्स उनके ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये जो कैंडल है ये सेल साइड, लेकिन उसने, आप देख रहे होंगे कि स्टिल को उसने ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे जो है ये टोटली एरिया इस वक्त सेलर्स का बन चुका है। लेकिन ये जो कैंडल है ये बायर्स की अभी मौजूद है। इस कैंडल का प्रेशर इस कैंडल में रिलीज हो सकता है। ये जो कैंडल है, अगर ये कैंडल बायर्स की फॉर्म होती है, ये जो अभी तैयार हो, ये अभी चालू है कैंडल, ये जो अभी फॉर्म के अंदर है, अगर ये कैंडल बायर्स की फॉर्म होती है और इस कैंडल की बॉडी यानी कि इस तरह बनती है जैसे कि ये बायर्स की कैंडलें हैं, तो हम मज़ीद जो है 3 मिनट की ऊपर की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये अगर यहाँ पे तगड़ी कैंडल बनती है, इसका ये मतलब है कि जो बायर्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं इसके अंदर। और अगर ये इस सेलर्स
की जो कैंडल अभी क्लोज हुई है, अगर ये इसके यानी कि ओपनिंग लेवल को क्लोज करके ऊपर जाके क्लोज देती है तो हम बाय साइड जाएंगे इसके बाद, इस ट्रेड के बाद। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी आप देख रहे हैं रिजेक्शन है अपसाइड की, और यहाँ पे 1 सेकंड रह गया हमारी ट्रेड को, और ये अरे हमारे जो है $100 रिटर्न हो चुके हैं, मार्केट में रिटर्न दे दिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर ये तगड़ी कैंडल बनती है तो हम अपसाइड की मज़ीद ट्रेड ले लेंगे, और मैंने अपसाइड की मज़ीद ट्रेड ले ली है। ये $100 तो हमें हो गया वापस रिटर्न, क्योंकि हमारा जो टारगेट था सेम उसी पॉइंट पे मार्केट ने आके क्लोज दिया है। लेकिन ये जो तगड़ी अब कैंडल बनी है, इससे हमें जो है इससे मैं पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि इसने एक तो इसका जो ओपनिंग लेवल था इस वाली कैंडल का, सेलर्स की कैंडल का ओपनिंग लेवल, और ये जो इसकी बॉडी है सॉलिड बॉडी, इस बायर्स की कैंडल ने अपना क्लोज उससे ऊपर जाके दिया है। कॉन्फर्मेशन 1, कॉन्फर्मेशन 2 ये है यहाँ पे कि यहाँ पे गाइस रिएक्ट पूरा हो चुका है, यहाँ पे जो है रिएक्ट वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी क्या बिहेव करती है मार्केट हमारे साथ। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने अब अपसाइड ही जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको अक्सर जो है वीडियो के अंदर ये चीज़ें बताता रहता हूँ कि जब रिएक्ट लेवल को आप देख लिया करें, जब मार्केट रिएक्ट करती है प्राइस एक्शन को देखा करें, प्राइस एक्शन के बाद मार्केट की क्लोजिंग पॉइंट को देखा करें, ओपनिंग पॉइंट को देखा करें, कैंडल की लैंग्वेज को थोड़ा सा जो है आइडेंटिफाई किया करें, प्रेशर को आइडेंटिफाई किया करें। जैसा कि मैंने जो है यहाँ पे मैंने जो आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट ने अब अपसाइड चले जाना है। तो सेम इसी तरह जो है आपने भी कैंडल की लैंग्वेज को समझना है, क्या कह रही है कैंडल, फॉर्म हो रही है तो किस चीज़ का प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, किस चीज़ का प्रेशर नहीं आ रहा है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देख के ट्रेड लेनी होगी। तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेवल के पास दोबारा पहुँच चुकी है, लेकिन वो रिएक्ट करके पहुँची है। तो यहाँ पे जो है कुछ ही सेकंड्स हैं, सॉरी इस कैंडल के बाद, ये जो कैंडल फॉर्म हुई है अभी, इस कैंडल के बाद जो है हमारा रिजल्ट आना है, और काफ़ी प्रेशर लेके अब मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने काफ़ी पीछे जाके जो है ये लाइन ड्रॉ की थी, एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे पड़ा था। अप ट्रेंड के बाद जो है ये रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हुआ है, अप लेवल के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हुआ था। उसके बाद जो सेलर से मार्केट को नीचे लेके आए, नीचे लेके आने के बाद जो है वो दोबारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट जो है कभी भी गैप नहीं छोड़ती, कभी भी वो गैप नहीं छोड़ती। 1 घंटे को, आधे घंटे को, 15 मिनट में उसने अपना जो है वो गैप फिल करना होता है। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ कि आप जो है वो 3 दीवारों पे अपना मकान खड़ा नहीं कर सकते, जो एक दीवार का गैप होता है वो आप भी फिल करेंगे। फिल वक्त आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जब भी आपके पास पैसा आएगा वो आप गैप फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ ही सेकंड्स है, हमारी ये भी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 427 यहाँ पे डॉलर डैशबोर्ड पे हमारे पास ऐड हो चुके हैं, और आगे जो है मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मेरा लाइव सेशन में टारगेट पूरा हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज से भरपूर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, अगर आप यानी कि प्रैक्टिस के दौरान भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, तो आप स्क्रीनशॉट करके फ़ोटो मुझे भेज के पिक्चर लेके सेंड कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपकी बेहतर रहनुमाई करूँ। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।